हाँ, कि बच्चों पर दबाव डाल डाल के या किसी प्रकार का टॉर्चर करके या डंडा वंडा पिटाई के माध्यम से ऐसा तो कुछ नहीं ना। हेलो सर। हाँ? देखिए झूठी आवाज़ लिख लिख काम करता हूँ, बाद में यहाँ पे दुआ बनता बच्चा नहीं। नो सर, हाँ? सही ये बेटी सही बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? हाँ, आजकल बच्चा में देखो माँ बाप मारा को नहीं पूरा क्षेत्र में वो कामयाब करने के चक्कर में बार लिख देता हूँ, कम से कम 10 से 15 बच्चों का पेपर क्लियर होगा सर। मिनिमम 5 बच्चे एक ही क्लास के, एक ही एकेडमी के और एक ही जगह के बच्चे हैं। इनमें से किसी का फादर ये चमत्कार क्या है ना, चमत्कार है। बच्चों के पढ़ते पढ़ते बच्चों को नौकरी दिला देना, ये तो चमत्कार है बच्चों का। नौकरी नहीं है ये प्रोफेशन, वो भी नमस्कार। क्लास 1। मैं अजय बेटे एक बात सुनी है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको जितना पिएगा उतना दौड़ेगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। अब ये बेटी है आशिफ बीड फार्म से, भिवानी पढ़ रही है अपनी मौसी के पास में। आज बेटी ने वो काम किया हुआ शिक्षा के माध्यम से, अब जितना ये पिएगी उतना डालने का काम करेगी एनडीए के अंदर। नमस्ते मेरा बेटा। हेलो सर। कैसी है मेरा बच्चा? मैं बढ़िया बेटा सर। बच्चा अपने बारे में थोड़ा बताने का काम कर कि कहाँ से है, यहाँ पे कैसे है और यहाँ पे कैसे आई, किस तरह आई? सर मैं वैसे हाँसी से रहती हूँ और यहाँ अपनी मासी के पास रह रही हूँ। तो प्रतीक सर का और अकेडमी का मुझे मेरी बहन के थ्रू पता चला था। उनका एनडीए क्लियर हो गया था और एसएसबी भी क्लियर हो गई थी, तो उन्होंने मेरे को यहाँ रिकमेंड किया। तो फिर मैं यहाँ पे आई और मैंने एनवायरनमेंट देखा तो काफ़ी अच्छा था और मैं काफ़ी फैसिनेटेड भी हुई थी यहाँ से, और फैकल्टी भी बहुत अच्छी थी। मैंने इंटरेस्ट दिया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई और सर से पढ़ने लग गई और जर्नी भी बहुत काफ़ी अच्छी रही। यहाँ पे सर ने भी हमारा पूरा साथ दिया, जितना भी हमारा रिटर्न का फेस था जो तैयार। पिता काम कर, पापा काम क्या करते हैं? सर मेरे पापा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। आर्मी ऑफिसर। तो उन्होंने सोचा नहीं कि हिसार छोड़ के उसके साथ में उत्तर छोड़ के या फिर और कहीं जाने के बजाय हम भिवानी भेजने का काम करें? भिवानी किस वजह से माहौल है, लेकिन क्या कामयाब हो पाएगी? सर वो एक विश्वास हो जाता है। अच्छा। उनको प्रतीक सर का पता था, मेरे मौसा जी जानते हैं प्रतीक सर को 2-3 साल से, तो वो आए थे, प्रतीक सर से मिले थे। तो पहली बार में ही आपको पता चल जाता है। जब मैं पहली बार प्रतीक सर से मिली थी तो मेरे को ऐसे डर लग रहा था कि मुझे मिलना है, लेकिन मैं इनसे मिली तो मुझे भी ये मोटिवेशन ज़्यादा मिला सर से मिलने के बाद कि हाँ मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी भी। तो कह सकते हैं कि जगह मायने नहीं रखती, हाँ जी। शिक्षा संस्थान मायने रखता है कि उसके अंदर कैसा माहौल है। जगह मायने नहीं रखती सर, वहाँ पर आपको कौन पढ़ा रहा है और किस माहौल में माहौल पढ़ा रहा है, ये 2 चीज़ें हैं। और आप कैसा पढ़ रहे हो, ये तय करती हैं आपकी सक्सेस रेट का। और यहाँ पर मेरे को तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छी मिली थी। माहौल बहुत बढ़िया था, डिसिप्लिन भी, और पढ़ाने वाली जो फैकल्टी है वो तो सुपर क्लास है सर। आप दिल्ली चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ आपको नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ मिल रहा है। यानी एक चकाचौंध में जाके अपने आप को काम में भी ढूंढना है, कि वो नहीं होता रेत के अंदर से अंगूठी को ढूंढने वाली बात है प्रतीक भाई। लेकिन यहाँ पे अगर खुले में वही चीज मिल जाए एक वातावरण के हिसाब से, तो बच्चा की एक खुशी ग्रोथ नहीं बढ़ती है। हाँ जी सर। नहीं बच्चा? यस सर, ये बात तो है ही। अब आप कहीं जा रहे हो, वहाँ पर भीड़ भी ज़्यादा है। अगर आप दिल्ली जा रहे हो, एक क्लास में 500 बच्चे होड़ बैठे मची हैं, है, होड़। होड़, बिल्कुल टीचर आप पे ध्यान भी नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मैं एक दिन छुट्टी पर चली गई 2-3 महीने पहले पेपर से। तो मेरे मैथ्स के सर थे विकास सर, उन्होंने मेरे को स्पेशल अगले दिन इतनी डांट लगाई कि तू छुट्टी पे क्यों गई, और अगले 3 महीने तक मुझे एक दिन भी छुट्टी नहीं लेनी थी। अरे बेटा, मेरा बेटा यहाँ पढ़ता है, मेरा बेटा बाई चांस एक दिन ना आ पाए ना, तो यहाँ से फोन जाता है मेरे घर पे कि आपका बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा। हाँ क्या कारण है? ये अच्छी बात है। ये सर टीचर्स सब बच्चों पर ध्यान देते हैं ध्यान यहाँ पे, देते और हैं। प्रतीक सर का भी है। प्रतीक सर भी हर रोज बायोमेट्रिक वगैरह, हर अटेंडेंस सब कुछ चेक करते हैं। टीचर्स ये नहीं सोचते कि बस मेरे को तो पैसे मिल गए मैं कर लूंगा। टीचर्स यहाँ पर अपने काम को लेके सच में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। अगर उनको ये है ना कि मेरे को ये चीज़ समझानी है, तो जब लोग वो समझा नहीं देंगे, बच्चे को समझा नहीं देंगे ना, वो आगे चलेंगे ही नहीं। तो मुस्कान सोचा था कि एनडीए के लिए एनडीए में जाऊंगी या कोई और किसी प्रकार की चूज होगी? नहीं सर, मेरा तो स्टार्टिंग से, मतलब 9th में आने के बाद बच्चा इतना हो जाता है कि उसे लाइफ में क्या करना है। तो मुझे 9-10 से ही था कि मुझे एनडीए करना है। एनडीए करना है। यस सर। पापा की तरह आर्मी में जाना ही है। ये सर, इसके रीजंस ये थे कि मैं बचपन से अपने दादाजी से बहुत कनेक्टेड रही हूँ। तो उनका सपना था आर्मी ज्वाइन करने का, लेकिन वो घर में सबसे बड़े थे तो जिम्मेदारियों की वजह से वो नहीं जा पाए। तो जब मैं उनके मुँह से सुनती थी, हमारे आस पड़ोस में जो दादाजी वगैरह आर्मी में थे, तो वहाँ से हुआ। और एक ये भी था कि मेरे भाई हैं, जितने भी बड़े भाई वगैरह, वो सब आर्मी में ही हैं, तो मोटिवेशन वहाँ से भी मिला मुझे। फिर मुझे ये भी था कि वो सब एक सैनिक पोस्ट पर है, मैं गाँव की पहली और मेरी फैमिली में पहली ऑफिसर बनूंगी। सो इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी।
बेटी के ना भाषा पे चेहरे पे बिल्कुल परिस्थिति साफ झलक है कि हाँ मेरा मोटिव ये है, मैंने ये करना है। क्योंकि वो तीन तीन मिनट तो सर आपने पिछले 4-5 मिनट में एक बात देखी होगी, फ्लुएंसी बहुत अच्छी जबरदस्त है, भयंकर है। क्लियर कट थॉट है सर। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। पहले जब आई थी तो थोड़ी सी गुमसुम सी थी, बट जो हमारा मोटिवेशन है या जो बच्चे को एक दिशा दिखाना होता है, फिर दशा तो बच्चे को बदलनी होती है सर, वो हमारी कोशिश रहती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि अभी 12th अपीयरिंग है, 12th पास नहीं हुई है, तो बड़ी अच्छी मेहनत की बिटिया ने, पेपर पहले टाइम में निकाला है। और कोई बड़े शहर में नहीं रहते आप, एक छोटे से शहर में एक छोटी सी जगह बैठे हुए हैं, बस इरादे मजबूत होने चाहिए सर। अच्छा 12वीं में पढ़ भी रही है अभी पढ़ और एनडीए के लिए भी हाँ, अभी क्लियर हो गया। ये सौभाग्यशाली काम है। ये सर ये मेरी अचीवमेंट सबसे बड़ी यही है। मैंने बच्चे को कभी 12th पास होने से पहले हमेशा नौकरी दी है। उस दिन मिल के आए थे उनसे, तब भी हमने यही सोचा था कि 12th पास होने से पहले वो चीज़ अपने को क्लियर होनी चाहिए। सर ये चमत्कार क्या है ना, चमत्कार है, बच्चों के पढ़ते पढ़ते बच्चों को नौकरी दिला देना, ये तो चमत्कार है बच्चों का। नौकरी नहीं है ये प्रोफेशन, वो भी क्लास 1। हाँ जो भी है, हाँ क्लास 1 जॉब है सर ये। बच्चे की इच्छा थी, हाँ। मैं आर्मी में जाऊंगी। अभी बताओ, एक बच्ची हवलदार की लड़की है, सिंपल सी, मतलब एक आदमी 15-20 साल में आर्मी मेहनत करता है, एक सिपाही से भर्ती होता है सर, वो देखता है कि मैं सीओ को सैल्यूट कर रहा हूँ, रैंक है, स्टार है, एक पैशन होता है, एक जज्बा होता है, जैसे आप आजकल देखते हैं। दादा ने बात कही थी, याद है क्या? कौन से दादा ने? बच्चे के अंडे के लिए हाँ, था। हाँ भाई, उसका सपना था। उसके दादा ने कहा था, उसने क्या कहा था कि मैं शांति से मर सकता हूँ। भाई मेरा जो गोल था ना भाई, जैसे उसके दादा फौजी थे, बेटा भी फौजी था, एक बेटा शहीद भी हो गया था, लेकिन दोनों में से कोई अफसर नहीं था, वो खुद भी अफसर नहीं था। और अब शुरुआत पोते से अफसर की सपना था, बुजुर्ग मैं अफसर बन के मेरा सपोर्ट करेगा। अब ये जिस परिवार से आती है ना, एक तो ना मैं वीडियो के माध्यम से बहुत सारे पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि ये मत सोचा करो अगर तुम्हारे घर में फौज में तो सारे फौजी बनेंगे, ऐसा नहीं है। फौज वाले बच्चे, मान लो इसके पिताजी फौजी हैं तो उसको बेनिफिट मिला, नहीं सर, कोई बेनिफिट नहीं मिलता। एक सिविलियन बच्चा है, मैं आपको दिखाऊंगा सर, पासिंग आउट होती है ना तो किसी कैब ड्राइवर का बच्चा, किसी ऑटो वाले का बच्चा भी अफसर बनता है। बिल्कुल। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग सटीक से तैयारी करें ना, मतलब अगर सही हाथों में आपका बच्चा है ना तो 100% फतेह होगी सर, उसमें कहीं पर भी आप हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा आपको। इस बच्ची के साथ जो मेहनत रही वो रोजाना 8 से 10 घंटे की मेहनत है। पहले बता दूं मैं, कोई मतलब चमत्कार ये नहीं कि खाया कैप्सूल और हो गए सर, 10 घंटे की मेहनत है रोज की। 10 घंटे कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे इसको पंप अप करना है, कैसे इसके ब्रेन को टैकल करना है सर, वो कोई आसान टास्क नहीं है। और दूसरी बात, ये बच्चा मेरे पास रेफरेंस से आया था, क्योंकि लास्ट ईयर काजोल यादव थी मेरे पास, वो 11th मेरे पास आई थी, उसके बैच से 6 बच्चे हैं सर, 6 4 गॉट मेरिट इन, 7 बच्चों का क्लियर हुआ था, 4 मेरिट में जा चुके, एक ही क्लास के बच्चे हैं। तो मेरा जब भी एनडीए का जो शुरू होता है तो मेरा बैच कभी खाली नहीं जाता है सर, मतलब कोई ना कोई बच्चा, एक लेगेसी बनती है, आज 4th टर्म में, 3rd टर्म में, मतलब ऐसे है। और अभी मैं आपको क्लास के बच्चों से मिलवाऊंगा, हमारे यहाँ क्या पॉजिटिव वो मैं आपको बताना चाहूंगा सर। एक तो है सबसे पहले बच्चा क्या बनना चाहता है, इसको जेई करना है, इसकी बहन ने दोनों एग्जाम क्रैक किए, वो जेई भी क्लियर थी, उसका एनडीए भी क्लियर था, पहले टाइम में रिकमेंड भी थी 12th से पहले सर, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। वो भी एक सिपाही की लड़की है, उसका फादर यहाँ पुलिस में है सर, सिपाही है बिल्कुल। वो सोचता है कि यार मैं भी एसपी के नीचे काम करता हूँ तो स्टार होने चाहिए सर। हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, और जब जुनून है तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए। सेम कहानी इस बच्ची के साथ थी, हालांकि मेरे भिवानी से नहीं है, हांसी के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है, बीड फार्म है ना, वहीं से बच्ची है, और अपने परिवार की पहली बच्ची है। मुझे याद है इसके फादर जब पहली बार इसको ड्रॉप करने आए थे तो थोड़ा बच्ची को लेके ना सहम जाता है फादर, खासकर यार आजकल के माहौल को देखते हुए। बट यहाँ का जो माहौल, वो माहौल ये कहता है कि आप अगर मेहनत करोगे अच्छे से, सबसे मेन यहाँ डिसिप्लिन है सर। मेरे यहाँ लड़की हैं या लड़के हैं, कंप्लीट बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती आते ही, ऐसा नहीं है कि बच्चा स्कूल में आया नहीं और पेरेंट्स को पता ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। रोकना जोगिंदर जी। तो जो लास्ट टाइम जो बच्ची थी, जो इसकी बहन थी, वो बड़ी अच्छी थी सर, मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ पढ़ाई बहुत जरूरी रखती है। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को कहता हूँ कि नंबर के चक्कर में ना रहें आप क्वालिटी देखो। अब एक बच्चा जो एनडीए मेरिट इन हुआ है, जिसका 274 रैंक है, वो 62% नंबर है उसके, हद मारी 65 होंगे सर। तो मार्क्स एक बड़ा फैक्टर नहीं है, फैक्टर ये है कि आप फाइनली ज्वाइन कहाँ कर रहे हो। हमारे यहाँ पे 12th के मार्क्स भी अच्छे आते हैं नो डाउट, और जेई और एनडीए हम लोग टाइम से पहले क्रैक कर लेते हैं। मतलब जेई और एनडीए में क्या होता है कि आपको 12th पूरी करने से पहले अवसर मिलता है, उस अवसर को यूटिलाइज करना है। जैसे कल नोटिफिकेशन आया है तो हम तैयारी शुरू करेंगे, और 2 साल की तैयारी में तो अजय जी हम कुछ भी कर सकते हैं। अबे टिकास कहाँ पढ़ते पढ़ते आप तो अफसर बन गए। हाँ जी, हालांकि जर्नी आसान तो नहीं थी, लेकिन
अगर आप एक गोल को लेकर मेहनत कर रहे हो, आपके अंदर वो जज्बा है, आपके टीचर्स, हालांकि अगर आपके अंदर है मोटिवेशन कि मुझे करना है, लेकिन जब तक टीचर आप अच्छे नहीं मिले तो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं और साथ साथ मोटिवेशन भी बहुत बहुत दे रहे हैं, क्योंकि आपको एक जगह आकर इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है। मेरे बिल्कुल साथ ये हुआ था, पेपर से कुछ टाइम पहले मेरे को वो एंग्जाइटी हो गई थी थोड़ी सी कि मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर टीचर्स से मैंने शेयर किया, मेरे सर से बात की, मेरी एक मैम है मुस्कान मैम, उनसे बात की, और सभी टीचर से, तो सब ने मोटिवेट किया कि बेटा आप कर लोगे। तो मोटिवेशन की कमी तो है ही नहीं, और पढ़ाई का जो मैटर है, फैकल्टी है, वो तो सर पहले भी बताया, बिल्कुल A1 क्लास का है। अच्छा मेरे पापा बोल मुस्कान, पढ़ते पढ़ते अफसर बनेंगी मेरी बेटी, या बताओ ना, बनेंगे ना? हाँ जी सर, ऑब्वियसली बन गई। अच्छा, ये बड़ बन गई। इस बेटी की मुस्कान ये बात जाहिर करा है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो हर कोई कर सकता है। हाँ जी सर, पेपर आप कर सकते हो, बस आपको वो थोड़ा सा मोटिवेशन और सही डायरेक्शन में पढ़ना क्या है मैटर ये करता है, क्योंकि यूपीएससी एक बहुत वास्ट सिलेबस, आप अगर पढ़ने जाओगे तो आप फंस के रह जाओगे। क्या पढ़ना है ये मैटर करता है, और ये प्रतीक सर ने हमें बताया कि क्या पढ़ना है एग्जैक्टली। जो हमें पढ़ाया गया पेपर में वही आया था, और मैं पेपर देख के सच में खुश हुई थी कि हाँ पढ़ा हुआ आया हुआ है। और मैंने पेपर देते ही सर के पास फोन भी किया था कि हाँ सर अच्छा पेपर हुआ है। बिना चौड़ा के चमत्कार करोगे? ये देखो सर, क्या है ना, मैं आपको बताऊं एक बात और, पेपर कोई भी हो तो आज के टाइम में 2-3 पेपर हैं। एक पेपर तो यूपीएससी कंडक्ट करती है, जैसे एनडीए हो गया या फिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो गया। आपने देखा कुछ बच्चे एक ही बार में क्लियर हो जाते, कुछ बच्चे 6 सालों में क्लियर नहीं होते। मेरा एक फ्रेंड है, उसने 3 प्रीलिम्स दिए, नहीं हो पाया सर। एक दूसरा फ्रेंड है जो इंटरव्यू तक गया, वो इंटरव्यू से वापस आ गया सर। तो कुछ डेस्टिनी भी होती है, बट उससे सबसे मेन क्या होता है ना, अगर आप स्टार्टिंग से सही गाइड करोगे ना बच्चे को, तो सर रुकता नहीं कोई भी। कह सकता हूँ सर, आप पढ़ाते पढ़ाते अफसर बना देते हो। हाँ क्या सो सकते हैं? सर मैं कह रहा ना, सीख कर जाने की लोगों में होड़ मची है मेरे भिवानी शहर में। मैं आपको बता दूं बात, पहली बात तो बच्चा घर से दूर है। अजय जी आपके पास भी 3 बच्चे हैं, बच्चा जब दूर रहता है कितनी मतलब तकलीफ होती है, भेजा नहीं जाता। नंबर 2, नशे पते इतने बहुत ज्यादा है। 3, आप देखना माहौल स्कूलों के बाहर मारपीट हो रही है, गुंडागर्दी है, कोई थप्पड़ चट्टू चल रहे हैं, कुछ चल रहा है, ये सब चलता है सर। आप समझो यहाँ क्या है ना, आप देखो पिन ड्रॉप साइलेंस है, आवाज नहीं आएगी सर आपको। हाँ, आते ही पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, घर पे मैसेज आएगा कि मेरा बच्चा पहुंच गया है। जब निकलेगा तब यहाँ से मैसेज आएगा मेरा बच्चा निकल गया है, सबसे पहला होगा। नंबर 2 चीज, हर क्लास में कैमरे हैं विद वॉइस, तो हम किसी बच्चे को गलत सलत बोलने देते नहीं है सर। संस्कार भी सिखाते हैं, अधिकार भी सिखाते हैं, दोनों चीजें हैं सर। आजकल अब यूट्यूब के दौर में जब हम चीजों को देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे अधिकार तो याद कर लेते हैं, संस्कार भूल जाते हैं। इन बच्चों के अंदर ना मैं लिख के दे सकता हूँ, जो मेरी एकेडमी की जो लड़कियां होंगी ना सर, मैं हालांकि कोई बच्चा, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे की भी आजकल तसल्ली नहीं है जैसी, लेकिन मैं मेरी बेटियों की ना तसल्ली ले सकता हूँ कि आने वाले 10 साल में नाम रोशन करेंगी, मतलब डाउन नहीं जाएंगी। ये सबसे बड़ी चीज है। आओ मैं आपको मेरा क्लासरूम दिखाता हूँ सर, आइए। तो आज फाउंडेशन बैच है जहाँ पर हम लोग 11th क्लास का फाउंडेशन बैच है। बैठो बैठो भैया। एक और चीज है सर, हमारे यहाँ एक गुड मॉर्निंग नहीं होती कभी भी। अच्छा। हमारे यहाँ जय हिंद होता है सर। अच्छा हाँ, ये वो फाउंडेशन बैच है जहाँ पर हम लोग बच्चों को 11th क्लास से डेवलप करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 11th क्लास। ऐसे हमारे हर एक क्लास में हम लोगों ने डिजिटल बोर्ड लगा रखे हैं। अब यहाँ हम लोग 11th क्लास के अंदर भी बच्चों को ग्रामर पढ़ाते हैं इंस्टेड ऑफ लिटरेचर, क्योंकि आजकल किसी भी एग्जाम में जाके देखो ये सारे वोकैब हर जगह आती है सर। तो पहले से ही मतलब ब्रेन की मैपिंग इस तरीके से चलती है कि बच्चा दूसरी चीज को देख ही नहीं पाता, और वो अगर जब एग्जाम में बैठता है तो उसको फियर फैक्टर नहीं रहता है। फियर फैक्टर तब होता है जब वो पढ़े ना, और यहाँ पे स्टार्टिंग से हम लोग इस तरीके से पढ़ाते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है। अब ये एक अनाउंसमेंट और कर देता हूँ मैं, इस क्लास के सारे बच्चों का दिखाओ सर फोटो, एक बार आप दिखाओ भैया, सबका फोटो दिखाओ। कक्षा कौन सी है? 11th। इनका फोटो देख लो सर आप, मैं लिख के देता हूँ सर इस क्लास में, हालांकि कोई टीचर कहता नहीं है लेकिन मैं कह देता हूँ, कम से कम मिनिमम 5 अफसर 12 से पहले बनेंगे सर एक क्लास में से। अच्छा, पेपर निकलने की संख्या मिनिमम बता रहा हूँ सर, मैक्सिमम वो 10 भी पहुंच सकती है, लेकिन ये मेरा कॉन्फिडेंस है। ये मैं बोर्ड में लिख देता हूँ, लोग कहते हैं काले में धोखा लिख के दिखा, तो मैं खाली में धोखा लिख देता हूँ। मैक्सिमम सिलेक्शन होगी इस क्लास में, मैक्सिमम। अब तक के इतिहास में पिछली बारी क्लास में 7 बच्चों का क्लियर था, 6 क्लियर कर जाएंगे सर। 4 तो जा ही चुके हैं, 2 का एसएसबी बाकी है, अभी 6 जाएंगे सर। इस बार लिख देता हूँ कम से कम 10 से 15 बच्चों का पेपर क्लियर होगा सर। मिनिमम 5 बच्चे एक ही क्लास के, एक ही एकेडमी के और एक ही जगह के बच्चे हैं। इनमें से किसी का फादर ऑफिसर नहीं है। ऐसे बच्चे बनेंगे जिनके घर में आज तक 7 पीढ़ियों में फौज नहीं है, लेकिन वो ऑफिसर बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी क्लास में से जेई का सिलेक्शन भी होगा सर। एनडी और जेई देयर इज अ कंबाइंड क्लास,
जहाँ पर बच्चे अच्छा रिजल्ट देंगे चलो जी, और एक अगले बार साल ये आप अपने लिए ताली बजा दो, क्योंकि क्योंकि आप भविष्य के अंदर अधिकारी बनेंगे, अफसर बनेंगे, और उतना आत्मविश्वास आपके गुरुजनों को है कि ये मेरे बच्चे इतना करके दिखाएंगे। तो ऐसी बात तो बहुत बड़ी बात है। रात को 9:30 बजे भी मैसेज आता है सोने से पहले कि वर्दी पहननी है, 2 स्टार होनी चाहिए। ये हमारा मोटिवेशन है बच्चों के लिए, और ये मोटिवेशन नहीं सर, इमोशन है। अच्छा, मैं एक सवाल लेता हूँ कि आजकल एक सिस्टम चला हुआ है, उन्हें तो जिसको बोलते हैं बेड़ चाल। हाँ, तो या तो वो सिस्टम तो नहीं ना कि बच्चों पर दबाव डाल के या किसी प्रकार का टॉर्चर करके या डंडा वंडा के माध्यम से, ऐसा तो कुछ नहीं ना। झूठी आवाज़ लेके काम करता हूँ, बाद में यहाँ पे दुआ बनता बच्चा नहीं। नो सर, हाँ? कुछ सही ये बेटी सही बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आजकल बच्चा में देखो माँ बाप मुबारक को नहीं पूरा क्षेत्र में कामयाब करने का चक्कर में। सर हम लोग कोशिश रहती है किसी बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट ना दे। हाँ, लेकिन उठक बैठक हो गए, पुशअप हो गए, थोड़ा सा शरीर तरावटी में रहना चाहिए। पीटी भी करवाया करो। हाँ, पीटी भी है, पीटी के अलावा भी कई सारे एक्सरसाइज हो जाती है बच्चों की। ये बच्चे लग रहा है सर आपको पिटने वाले, इनको पिटाई की जरूरत है, कितने फूलों जैसे बच्चे हैं बताओ, है नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है मतलब कि हम किसी को बहुत ज्यादा पनिश करते, बट हाँ हम डेकोरम नहीं टूटने देते सर, अच्छी बात होना चाहिए। डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए क्लास का। बाकी सारी चीजें तो, और ये चीते हैं सर, ऐसी बात नहीं है, मतलब मजबूती वाले मतलब कठोर शरीर वाले बच्चे, ऐसी बात नहीं है, माइंड सेट भी कठोर है। चित्ता अपने बना दिया, हाँ। शेर दिया, दूध पीने लग रहे हैं। ये दिखाओ सर इनको, ये बिल्कुल तैयार है। अब बेटी यार है, यस सर। पक्की बनेगी अधिकारी। बताओ और पूछो सर इससे। क्या नाम है मेरे बेटे का? सर रक्षिता। रक्षिता। पापा क्या काम करते हैं? सर पापा आप गुरुग्राम में है, प्राइवेट ही है। प्राइवेट ही है। तो जीवन का सपना क्या है बेटी? यहाँ पे इस एकेडमी में कैसे पहुंचे आप यहाँ तक? पहले कहाँ थे, अब कैसे आई? पहले मैं लिटिल आर्ट्स में। अच्छा, अच्छा वहां से तोड़ के आ रहे हो? मैंने तोड़े नहीं है सर। टूट के तो आप पे आएगा बच्चे। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। अच्छा अच्छा। अब बेटा क्या नाम है मेरे बेटे का? निशिता। इसी था। देखो मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं सवाल तो क्या करूंगा, लेकिन मैं तो आप लोगों से आपके बारे में पूछूंगा मेरे बेटे। बनेगा अधिकारी? यस सर। 5-15 बच्चा का नाम आया है। यस कौन कौन बच्चे आता भी सारे? अरे कौन कौन 15 बच्चे हैं वो बनेंगे सारे? सारे सब तैयार हैं। चलो जी, हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। चलो भाई बच्चा, तो अब आपके तरफ पे ये बच्चे भी तैयार हो रहे हैं। आज ये भी अपने आप को कहीं ना कहीं एनडीए ग्रुप के हो, चाहे जेई ग्रुप के हो, चाहे किसी और प्रकार के ग्रुप के हो, ये आप उनको आपने देखने का काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। अभी मैं आपको सर एक छोटी कक्षा और दिखाऊंगा। अच्छा। ये तो 11th वाले बच्चे थे। अभी इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा 9th क्लास वाले बच्चे, मतलब जो होता है ना बिल्कुल नर्सरी होती है जो। अच्छा अच्छा। ये हमारी 9th क्लास की फाउंडेशन विंग है। अच्छा। यहाँ बच्चे 9th बैठो, क्लास बैठो। से स्टार्ट होते हैं सर। बैठो, हैव ए सीट, बैठो। ये वो बच्चे हैं जहाँ पर मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा 9th क्लास सबसे मेन क्लास होती है। किसी बच्चे का भविष्य बनाना हो तो बहुत राइट टाइम होता है। तो ये 9th क्लास के बच्चे हैं, इन सबको पता है कि इनको क्या करना है। कितने बच्चे जो एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं? हाउ मेनी वांट टू जॉइन एनडीए? चलो। हाउ मेनी वांट टू जॉइन आईआईटी, जेई इंजीनियरिंग, नीट, डॉक्टर किसको बनना है, यूपीएससी किसको करना है? ये 4 सेक्शन है सर हमारे यूपीएससी नाम सारे सब उठाया करते थे। सारे पावर चाहिए, सब पावर पावर चाहिए। पावर सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आज बच्चा देखता है कि एक अधिकारी के एक सिग्नेचर से जिंदगी बदल जाती है सर। किसी भी आप कमजोर व्यक्ति को एक ही मिनट में उठा के उसके बहुत सारे दुखों को दूर कर सकते हो, तो वो पावर यूपीएससी देता है सर, सिविल सर्विसेज के लिए। तो ये हमारी 9th क्लास है सर, जहाँ पर हम बच्चों को ट्रेन करते हैं टाइमली बेस पे, और उसी तरीके से इनको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि 4 साल का टाइम होता है हमारे पास। इन 4 साल में पूरा ब्रेन मैपिंग हो जाता है। और शक्लें देख लो सर, आने वाले टाइम में कुछ तो एक नाम छोटे हो सकते हैं एसपीडीसी के, लेकिन उनकी पावर, उनकी कलम पे बहुत बड़ी होती है मेरे बच्चों, है ना? ये सच्चाई है। अब बेटा क्या नाम है मेरे बच्चे का? दीपिका। दीपिका। तो क्या बनेगी मेरी बेटी? आईएएस। बस बेटा बन के दिखा बैठ दीजिए। चलो थैंक यू। आज मैं मुस्कान बात था बेटा, हाँ जी सर। जिस तरह अब यही उम्र तो खेलने कूदने की भी हो है, हाँ जी। यह एक सपना गोल पाने की होती है, हाँ जी। यही उम्र सब कुछ करने जज्बा होता है। हाँ जी। तो किस तरह टाइम निकालती है मेरी बेटी खेलने कूदने में? किस तरह से क्या कैसे माइंड करती है? सर मेरा यहाँ जैसे हमें एकेडमी में सुबह सर 8 बजे बुला लेते थे। ठीक है। तो स्टार्टिंग फेज में तो हम 8 से 5 पढ़ते थे। उसके बाद सर ने हमने यहीं पे पढ़ा है। अच्छा। मैं आपको बोलती हूँ, अगर मेरा पढ़ाई का रेट देखूं तो मैं ज़्यादा यहीं पढ़ती थी, अच्छा, हमारे पूरे- टीचर्स के पास। अच्छा। हाँ, घर पे जाके बस मैं रिवीजन करती थी एक बार कि स्कूल में सर ने क्या पढ़ाया है, फॉर्मूलेज वगैरह, तो वही हो जाता था। घर पे जाके एक बार रिवीजन कर ली और जो पेपर्स थे एमसीक्यू वगैरह वो ट्राई कर लिए। तो
यहाँ पे हमें वो माहौल मिल गया था स्कूल के अंदर कि हमें घर पे जाके ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती थी। एक्स्ट्रा ट्यूशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, यहाँ पे टीचर्स आपको मोर देन सफिशिएंट पढ़ा देते हैं स्कूल में ही, बस घर पे जाके आप एक बार उसको पढ़ लो, रिवाइज कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो ये नहीं है कि घर पे जाके भी और पढ़ना है, टीचर ने ये काम नहीं करवाया। हमें कम नहीं ज्यादा ही पढ़ाया गया है। ज्यादा पढ़ाया गया है। यस सर, टाइम जितना टाइम मिला उसमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया गया है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया गया है। फालतू के एंजॉयमेंट भी होता है क्लास में, टीचर्स भी मजाक करते हैं अगर आप बच्चे को देख रहे हैं कि आज पढ़ने थोड़ा मूड फ्रेश नहीं है। हर काम होता है, लेकिन पढ़ाई हमारे पास नंबर 1 रेट पे रहती है। अगर पढ़ाई करवा रहे हैं कम टाइम में, ज्यादा पढ़ा रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट पढ़ा रहे हैं और अच्छी क्वालिटी का पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आएगा। चलो प्रतीक सर, हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपके लास्ट मैसेज पेरेंट्स को देना चाहूँगा मैं, हम लोग वन स्टॉप सॉल्यूशन है सर। आप प्राइमरी विंग देखो हमारी, आप मिडिल विंग देखो हमारी, आप हमारी सीनियर विंग देखो। भिवानी की पहली ऐसी एकेडमी है जो नर्सरी से लेकर 12th तक आपके बच्चे को नरिश करेगी और आपकी जितनी भी समस्याएं उन सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कह रहे 100% कर देंगे, बट हमारी कोशिश रहती है कि हम समाधान करें, समस्याओं को उलझाएं ना। और ये हमारा गुरुजी कैंपस है सर, विद्यानगर में है, चंबन फिट रोड पे है। आप लोग आइए, वेलकम है। और जिस प्रकार आज ये बच्चे का वीडियो हम शूट कर रहे हैं, आप अपने बच्चे का हमें मौका दें, आपको भी ये अवसर देंगे जब आप भी प्राउड फील करोगे कि मेरा बच्चा सेलेक्ट हुआ है। जेई, नीट, एनडीए सर, पूरी की पूरी क्लासेस जो स्कूल नहीं दे पाता है वो ये एकेडमी पूरा करती है। टाइम, ट्यूशन से छुट्टी, और आपका बच्चा डिसिप्लिन रहेगा। सबसे मेन बात, यहाँ बच्चा बिगड़ ही नहीं सकता सर, बिगड़ेगा नहीं तो बनेगा ही सर। चलो जी, थैंक यू। आना पक्का। JNC 9 से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।